Hello, my fabulous viewers, and welcome back to the tarot reading, love reading. This is general love reading from 15th to 31st of March for the sign of Sagittarius. Now, please remember that this reading may or may not resonate with all of you, and energies can always change. So keep this in mind. Now, in this reading, I will tell you about your feelings, your person's feelings, challenge, and what action they are going to take, and also the guidance. So let's see. What is the Sagittarius feeling? Sagittarius की feelings क्या हैं? My love team. Sagittarius की feelings क्या हैं? My love team. Show me the Sagittarius feelings. Okay, Sagittarius, you are the king of swords. इस समय आप totally detached हैं, cold हैं, बहुत लॉजिकल हैं, आप दिमाग से ही काम ले रहे हैं, दिल से काम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं. 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो गई है, आप उसके बारे में काफ़ी सोच विचार करते रहते हैं. एंड लॉट ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी, तो आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार, यू आर वेरी कोल्ड प्रेजेंटली एंड यू आर नॉट listening to your emotion. So let's see why this is so. Please clarify the king of swords for Sagittarius. Okay, Sagittarius, you have got the Ace of Swords, the Hierophant in the reverse, and the Ace of Cups. So यहाँ पे इट इज शोइंग दैट देयर इज सम, यहाँ पे कोई कमिटमेंट था, कोई शादी थी, कोई रिलेशनशिप था जो कि अभी उसमें कमिटमेंट नहीं है, और आपको उस बात की क्लैरिटी. यू गॉट द 2 एसेस, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स कि आपको एस ऑफ कप्स को लेके काफ़ी क्लैरिटी है, आप काफ़ी कोल्ड डिटैच्ड हैं. हो सकता है दिस इज़ अ न्यू ऑफर फॉर यू कमिंग इन, लेकिन आपको काफ़ी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, आपको अपने इमोशंस, आपको कैसे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलना है. यू आर कीपिंग योर इमोशंस टू योर सेल्फ. सो शायद देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ लव, सो यू आर एनालाइजिंग दैट ऑल्सो, मगर आपको टोटल क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है गोइंग फॉरवर्ड. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग. सैजिटेरियस का पर्सन क्या फील कर रहा है माय लव टीम? सैजिटेरियस का पर्सन क्या फील कर रहा है माय लव टीम? Okay, 9 of Pentacles in the reverse and 6 of Wands in the reverse, the Sun, and you've got the 9 of Cups. Okay, Sagittarius, आपके जो पर्सन है वो इस समय काफ़ी को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं. मे बी आप हो सकते हैं दे आर मे बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू और इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू. वी विल क्लैरिफाई एंड सी. मगर 9 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स का मतलब है कि वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है. So now let's clarify the 9 of Pentacles in the reverse. Please clarify the 9 of Pentacles for the person of Sagittarius. My love team, please clarify the 9 of Pentacles in the reverse. Oh God. Please clarify the 9 of Pentacles in the reverse. Okay, Sagittarius, you've got the Hermit in the reverse, the Magician upright, and the 5 of Cups in the reverse. Okay, so your partner is manifesting. What your partner is manifesting? Your partner is manifesting to be happy. वो ये रिश्ता वापस चाहते हैं, बिकॉज एट द बॉटम ऑफ द डेक यू गॉट द 4 of Wands. सो वो इस दुख से, रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, वो इस अकेलेपन से बाहर आना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग. दे आर डिपेंडेंट ऑन यू एंड दे आर मैनिफेस्टिंग रिलेशनशिप विद यू अगेन. ये कोई आपका मैरिज पार्टनर भी हो सकता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू पीपल. व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन Sagittarius एंड द पर्सन? What is the challenge? Ten of Pentacles in the reverse with the King of Pentacles at the bottom of the deck, the Justice in the reverse,
एंड बाय द 6 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स का मतलब है कि आप लोगों के बीच में चैलेंज है स्टेबिलिटी। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, ये सब काफ़ी हद तक बदल गई है। इसमें कुछ इंस्टेबिलिटी आ गई है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शायद आप लोगों को आप लोग लॉन्ग टर्म एक साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये सब दिस इज़ योर चैलेंज। ये सब में आपको डाउट्स होने लगे हैं। सो दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस। सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप लोगों को डर है, आप लोगों का चैलेंज है कि रिश्ता टूट गया, रिश्ता बहुत पुराना, एटलीस्ट 10 years। सो लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। Okay, 10 of Pentacles is clarified by the 5 of Wands in the reverse, by the 9 of Cups in the reverse and by the Knight of Wands। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और आप दोनों बहुत बहुत फटीग्ड हैं, बहुत टायर्ड हैं इस पूरी सिचुएशन से, बहुत ही पर्सनली बहुत ही आप लोग अनहैप्पी हैं। दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्शन योर पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक। What action the partner of Sagittarius is going to take place? वो क्या एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? Action of the person of Sagittarius. It is the Emperor in the reverse. So action तो वो अभी नहीं ले पा रहे हैं, Page of Cups in the reverse again, because उनको द प्रॉब्लम इज़ दैट कि एम्परर इन द रिवर्स का मतलब है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है वो परिस्थिति को कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि उनको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है मतलब आप दोनों का अगर रिश्ता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की नहीं है कि सब कुछ वही ठीक करे, वो चाहते हैं कि आप ही उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करें। सो दे आर देमसेल्व्स फीलिंग वेरी वेरी अनस्टेबल। So clarify the Emperor in the reverse. What action the person of the Sagittarius is going to take place? उन्हें लगता है कि आपकी भी ड्यूटी है कि आप रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। So let's clarify the Emperor in the reverse. Why is the Emperor in the reverse for Sagittarius? Yeah, Emperor in the reverse is clarified by the 6 of Wands upright, by the 6 of Cups upright, by the Judgment. So उनको they are not able to take take action in the sense कि ये आप दोनों के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन है, काफ़ी सालों से आप लोग एक साथ में हैं, मगर इनको लगता है कि किस तरीके से आपका अटेंशन पाने की कोशिश करें, या दे आर एट क्रॉस रोड्स की वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि रिश्ता फिर से ज़िंदा हो जाए आप लोगों के बीच में। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी स्टेबिलिटी फिर से आ जाए आपके रिश्ते में। सो दैट इज़ वाई सिंस दे आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक, वो कैसे इस चीज़ों को सुधारें, दैट्स वाई दे आर एट क्रॉस रोड, बिकॉज समबडी इज़ आस्किंग फॉर ट्रूथ। किसी को ट्रूथ कोई समबडी वांट्स टू टॉक अबाउट ट्रूथ, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज दे रियली डोंट नो हाउ टू करेक्ट द whole thing, how they should get your attention or get the attention to the problems की तरफ वो attention कैसे लाएं। Now what is the guidance for Sagittarius? Okay, so you've got the 3 cards, 4 of Cups, the Hermit in the reverse and the Hangman in the reverse. सो दिस इज़ टेलिंग दैट अगर आपको इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना है, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है सजिटेरियस, अगर आपको इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर आना है तो आपको सोच विचार करना पड़ेगा ठीक से कि व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, बिकॉज यू गॉट द हैंगमैन, नोबडी इज़ टेकिंग एनी एक्शन। सेकेंडली यू हैव टू चेंज योर व्यू पॉइंट, यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप शायद सोचते हैं कि आप ही ठीक है, या दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वही ठीक है, तो द गाइडेंस इज कि बोथ ऑफ यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, नीड टू चेंज योर व्यू पॉइंट्स, एंड देन ओनली जब आप अपना व्यू पॉइंट बदल लेंगे तभी आप एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग कुछ सोच विचार ठीक से नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस क्योंकि आपके पास होप है, देयर इज़ ऑलवेज होप विद द 4 ऑफ कप, बट सिंस
आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदलते, अपना सोच विचार नहीं बदलते, जिसकी वजह से आप रिजिड हैं काफ़ी. दैट इज़ वाई थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग. सो आई होप यू लाइक द रीडिंग. सो इट हैज़ हेल्प्ड, एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन or drop a comment, and see you next time. Till then, bye bye.